हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप लोग? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का DIY वीडियो। आज का जो DIY है, सबसे पहले हम बनाने वाले हैं एक क्रिसमस रिलेटेड DIY। उसके लिए मैंने ये बॉटल यूज़ किया। ये एक्चुअली एक मेडिसिन सिरप का बॉटल था जिसको मैंने अराउंड 3-4 साल पहले पेंट किया था। अब 3-4 साल हो गए तो मुझे लगा इस बॉटल को थोड़ा कुछ चेंज करना है, तो मैंने इस DIY में इसको यूज़ कर दिया। क्या आप अब तक गेस कर सकते हैं कि हम क्या बना रहे हैं? अब नेक्स्ट स्टेप में तो आपको पता चल ही जाएगा कि हम क्या बनाने वाले हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे रेड कलर पेंट कर रही हूँ। अब एक वाइट बॉटल पे रेड कलर पेंट कर रहे हैं, तो मतलब कुछ तो क्रिसमस रिलेटेड ही बन रही है। और वो तो मैंने आपको पहले ही बोला था। तो हम बना रहे हैं सेंटा क्लॉस यूजिंग ए ग्लास बॉटल। आप किसी भी तरह का बॉटल यूज़ कर सकते हैं, इवन प्लास्टिक के बॉटल, कोल्ड ड्रिंक के बॉटल, आपके पास जो भी बॉटल है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ आपके बॉटल के साइज़ के अकॉर्डिंग आपको सेंटा के सारे बॉडी पार्ट्स के मेज़रमेंट को एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर बॉटल बड़ी है तो बड़े बड़े थोड़े करने पड़ेंगे साइजेस, और अगर छोटी है तो थोड़े छोटे साइज़ के करने हैं। ये देखिए, मैंने मोल्डेड क्ले को मिक्स करके सेंटा का एक गोल सा नाक बना दिया। अब हम सेंटा क्लॉस के टोपी बना रहे। इसके लिए मैंने रेड चार्ट पेपर का यूज़ किया। पहले मैं एक कोन बना लूँगी, फिर कोन को मेज़र करके देख लिया कि हाँ बॉटल के जो टॉप पोर्शन है उसमें फिक्स हो रहा है या नहीं। जब वो फिक्स हो रहा है तो फिर मैंने जो कॉर्नर या नीचे वाला पोर्शन है उसको राउंड शेप में कट कर दिया। और फिर सेंटा का टोपी है तो थोड़े से कॉटन के वाइट कॉटन लगा दिए। टोपी के कैप के टॉप पोर्शन में हमने एक कॉटन बॉल भी लगा दिया, और इस तरह से हमारे सेंटा का एक अच्छा सा प्यारा सा टोपी बनकर रेडी हो गया, जो बॉटल में फिट भी आ रही है। अब हम सेंटा के हाथ बनाएंगे। हाथ बनाने के लिए भी मैंने रेड चार्ट पेपर का ही यूज़ किया है, और दो इस तरह से कोन बना लिया, और फिर थोड़े से कॉटन लगाकर ये जो हाथ वाले पोर्शन है उनको बना दिया, जो स्लीव्स वाले पोर्शन है। अब मैं सेंटा के आइज़ जहाँ पे बनाना है वहाँ पर मैं वाइट कलर से पेंट कर रही हूँ, और फिर मैं उसे सूखने के लिए रख दूँगी। और जब तक हमारे आइज़ के कलर सूख रहे हैं, हम सेंटा के बाकी ड्रेस के डिटेल्स बना लेते हैं। जैसे कि ये जो बना रही हूँ उनको बना लेते हैं। फिर मैं थोड़े से सेंटा के बियर्ड्स को स्टिक कर दे रही हूँ। अब बियर्ड थोड़े लंबे हो गए, थोड़ा ट्रिम कर देती हूँ बियर्ड्स को। तो मैंने सीजर से सेंटा क्लॉस के बियर्ड को ट्रिम कर दिया। और फिर अब सेंटा क्लॉस का एक बेल्ट बना रही हूँ। मैंने बेल्ट बनाने के लिए जो स्ट्रैप है उसको मैंने ब्लैक चार्ट पेपर से बनाया है, और फिर एक गोल्डन ग्लिटर वाले पेपर से मैंने बक्कल बनाया है। तो अब तक हमारे सेंटा ऐसे दिख रहे हैं। अब हम सेंटा के हाथों को स्टिक करेंगे दोनों साइड में। अब ये सेंटा के जो मैंने हाथ स्टिक कर रही हूँ ना, मुझे बाद में स्टिक करने के बाद थोड़ा लगा कि हाथ थोड़े लंबे हो गए, तो मैंने ऊपर के पोर्शन से थोड़ा सा कट कर दिया और एडजस्ट कर दिया। देखिए यहाँ पे मैंने बराबर से एडजस्ट कर दिया सेंटा के हाथ को। अब मैंने मोल्डेड क्ले से सेंटा के थोड़े से जूते बना के रखे थे। कुछ नहीं, पहले कार्डबोर्ड से एक ओवल शेप कट कर दिया, और फिर मोल्डेड क्ले के दो गोलाकार में स्ट्रक्चर बना के सामने फिक्स कर दिया। वैसे ही मैंने दो ग्लव्स भी बनाए हैं, और उनको मैंने ब्लैक पेंट कर दिया। और इस तरह से मैंने सेंटा क्लॉस के ग्लव्स को पहना, मीन्स फिक्स कर दिया हाथ वाले पोर्शन को। और अब बूट को भी पेंट करके मैंने फिक्स कर दिए। तो अब तक हमारे सेंटा क्लॉस ऐसे दिख रहे हैं। अभी तक आइज़ नहीं बने हैं। अब मुझे ना रियलाइज़ हुआ मैंने सेंटा के ग्लव्स को ब्लैक कर दिया था। तो अब मैं सेंटा क्लॉस का माउथ पोर्शन को बना रही हूँ रेड कलर से। देखिए बन गया। और अब आरी आती है आइज़ बनाने का। एकदम गोल गोल से दो आइज़ बना दिए मैंने। आइज़ बनते ही पूरा लुक चेंज आ जाती है ना लुक में। पहले कैसे दिख रहे थे और अभी कितने क्यूट से दिख रहे हैं, एकदम गोल मटूल से। अब सेंटा क्लॉस के थोड़े से मुस्टैच ऐड कर रही हूँ कॉटन से। मुच्छे हो तो नथुलाल जैसे हो ना, या फिर सेंटा क्लॉस जैसे हो, वो मोटे मोटे से। तो ये है हमारे सेंटा क्लॉस जो बनकर एकदम रेडी हो गए हैं। तो कैसे लगे? तो चलिए मैं जल्दी से दिखाती हूँ सेंटा क्लॉस के जो फाइनल लुक है कैसा दिख रहा है। तो ये है हमारे सेंटा क्लॉस विथ लॉट्स ऑफ गिफ्ट्स। देखिए हमारे लिए। कैसे लगे हमारे सेंटा क्लॉस जिसे हमने एक ग्लास बॉटल से बनाया? आप भी अपने घर में इसे ट्राई कीजिए, बहुत आसानी से आप इसे बना सकते हैं।
इस DIY को बनाने के लिए हमें चाहिए बस एक पत्थर, थोड़ी सी मोल्डेड क्ले, थोड़े से ड्राई ब्रांचेस और कुछ कलर्स और ब्रश। हाँ, इतना ही चाहिए। उसी से हम बनाएंगे हमारा अभी वाला DIY। ये जो फ्रेम आप देख रही हैं इसे मैंने कुछ महीने पहले ऑनलाइन मंगवाया था, बट ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट वो कॉर्नर टूट गया। अब क्या करूं, फेंकूंगी तो नहीं, क्योंकि अब ख़रीदा है तो उसे फेंक तो नहीं सकती। तो मैंने उसके कॉर्नर्स को कट कर दिया। फिर मैंने इस फ्रेम को वाइट कलर में पेंट किया। जब वाइट कलर अच्छी तरह से सूख गया तो मैंने इसे वाइब्रेंट येलो कलर में पेंट कर दिया। फिर मैंने इसको ड्राई होने के लिए रख दिया। जब तक मेरा फ्रेम ड्राई हो रहा था मैंने 2 पत्थर लिए और उन पत्थरों को यूज़ करके मैंने 2 बर्ड्स बनाए मोल्डेड क्ले की मदद से। ये देखिए, इस तरह से 2 थोड़े चपटे चपटे से फ्लैट पत्थर लिए और उनसे मैंने 2 बर्ड्स बनाए और फिर इन्हें मैंने सूखने के लिए रख दिया। अब ये मेरे बर्ड्स ड्राई हो गए हैं, तो चलिए जल्दी से इन्हें हम पेंट करते हैं। अभी विंटर का सीज़न चल रहा है, तो रॉबिन बर्ड जो होती है ना वो बहुत मीन्स, जब भी आप थोड़ा यूरोपियन या ये सब पोस्ट कार्ड देखोगे तो आपको दिखेगा बर्फ़ वाले पेड़ पे 2 रॉबिन बर्ड बैठे हुए हैं। तो मैं वैसा ही एक लुक ट्राई करना चाहती थी अपने फ्रेम पे, तो इसलिए मैंने इन दोनों बर्ड्स को, जो रॉबिन बर्ड होता है उसके जो कलर्स होते हैं, जो रेड एंड ब्लैक एंड वाइट में, मैंने इनको पेंट कर दिया। ये देखिए और ये जो कॉम्बिनेशन है ना, रेड ब्लैक एंड वाइट और थोड़ी सी हल्की ग्रेइश कलर में, बहुत ही सुंदर दिखता है ये कॉम्बिनेशन। ये देखिए, आप ही देखिए, ये जो बर्ड है इनको मैं अभी पेंट कर रही हूँ। मैंने ऑलरेडी रेड पोर्शन, देन उसका बर्ड का जो टमी पोर्शन है उसको वाइट, फिर बैक पोर्शन को ब्लैक, विंग और टेल को ग्रेइश टोन में पेंट कर दिया। जो बीक है उसको मैंने ब्लैक कलर में किया और आइज़ तो ब्लैक ही होंगे। तो इस तरह से मैंने ये दोनों बर्ड्स को पेंट कर दिया और फिर इन्हें सूखने के लिए रख दिया। ये देखिए, सूखने के बाद मेरे बर्ड्स कुछ ऐसे दिख रहे हैं। और इतनी देर में हमारा फ्रेम भी ड्राई हो गया। तो अब मैंने कुछ ड्राई ब्रांचेस लिए और उन्हें मैंने फिक्स करना स्टार्ट किया। प्लांट के ब्रांचेस ड्राई हो जाते हैं ना, उन्हें मैं कट करके रख देती हूँ कि कभी ना कभी किसी DIY में यूज़ करूँगी। तो वैसा ही एक ब्रांच लिया और उसको मैंने हॉट ग्लू की मदद से फिक्स कर दिए अपने फ्रेम पे। फिर मैंने अपने दोनों बर्ड्स को ब्रांचेस पे बैठा के देखा। फिर जब मुझे लगा कि हाँ ये पोजीशन अच्छा है तो मैंने उन्हें भी फिक्स कर दिया। और फिर मैंने कुछ मोल्डेड क्ले से लिप्स बनाए हैं। पहले मैंने सोचा कि पहले मैं फ्रेम में लिप्स को स्टिक कर दूँ फिर पेंट करूँगी, पर मुझे बाद में लगा कि फ्रेम में पेंट करने से अच्छा है पहले मैं पेंट करके फिर स्टिक करूँ, अदरवाइज़ फ्रेम में कलर लगने का चांसेस रहता है। तो मैंने इस तरह से ये लिप्स को पेंट करके लगा दिए। और मेरे पास ये क्रिसमस के कुछ बेरीज़ है, जो रेड कलर के बेरीज़ आते हैं, वो मैंने मंगवाए थे लास्ट ईयर। तो कुछ बचे हुए थे तो उनमें से 4-5 बेरीज़ लिए और उसके जो पतले थिन वेयर है ना उनको मैंने निकाल दिया और उनको भी हॉट ग्लू की मदद से स्टिक कर दिए ब्रांचेस पे। तो अब तक हमारा DIY ऐसा दिख रहा है। हमने फ्रेम का जो कॉर्नर पोर्शन है उसको कट किया था, जो रूफ पोर्शन है, तो उसको थोड़ा एनहेंस, उसके लुक को थोड़ा ठीक करने के लिए या फिर रूफ को थोड़ा सा और टेक्सचर देने के लिए मैंने पॉप्सिकल स्टिक्स लिए और उनको हाफ में कट कर दिया। फिर मैंने उनको लेयर्स में ऐसे स्टिक कर दी। जो